अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम वक्रोक्ति अलंकार के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी तक जितने भी मुख्य अलंकार होते हैं मैंने सभी का वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। वक्रोक्ति जो है दो शब्द से मिलकर बना है। वक्रोक्ति जो है दो शब्द से मिलकर बना है। पहला जो है वक्र और दूसरा जो है युक्ति। ठीक है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी और युक्ति का अर्थ होता है कथन या बात। ठीक है, वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी बात। जब टेढ़ी बात कही जाती है तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। सबसे पहले आप इसका अर्थ समझो, फिर आपको जब मैं उदाहरण समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी और युक्ति का मतलब होता है कथन या बात। जब सुनने वाला अर्थात श्रोता, सुनने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? श्रोता। जब कोई बात सुनता है तो उसे क्या कहा जाता है? श्रोता। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो आपको क्या कहा जाएगा? श्रोता कहा जाएगा। ठीक है, जब सुनने वाला अर्थात श्रोता कहने वाले अर्थात वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है? जब कहने वाला जो है, कहने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। समझ में आ गया? कहने वाले को क्या कहा जाता है? वक्ता कहा जाता है। और सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो आपको श्रोता कहा जाएगा और मुझे वक्ता कहा जाएगा। जब वक्ता के द्वारा यानी जब मेरे द्वारा जो बात बोली जा रही है अगर आप उसका गलत अर्थ निकाल लेते हो तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? कोई भी कविताएं होती हैं या कहानियाँ होती हैं या जो भी चीज़ होती हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए यानी कि उसमें हास्य उत्पन्न करने के लिए वक्रोक्ति अलंकार का उपयोग किया जाता है। जब मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा तो अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, वक्रोक्ति अलंकार के दो प्रकार होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार जो होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला जो है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दो, जहां एक शब्द का दो अर्थ होने के कारण, ध्यान दो, जहां पे एक शब्द का दो अर्थ निकलता हो या दो अर्थ होने के कारण श्रोता, श्रोता यानी कि सुनने वाला जिसको बात कही जा रही है, श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता हो। यानी कि किसी भी शब्द का दो अर्थ होता है और कहने वाले की बात जो है, सुनने वाला जो है उसका गलत अर्थ निकाल लेता हो तो वहां पे क्या होता है? वहां पे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप उदाहरण से देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उदाहरण दो, देखो, कौन द्वार पर राधे मैं हरी, क्या काम यहाँ जाओ वन में। तो यहाँ पे एक संवाद हो रहा है यानी कि बातचीत हो रही है। किसके बीच में? राधा और कृष्ण के बीच में बातचीत हो रही है। तो राधा पूछती हैं कौन द्वार पर। राधा क्या पूछ रही हैं कि द्वार पर कौन है? द्वार मतलब कि घर के बाहर जो जगह होता है उसे द्वार कहा जाता है। तो राधा पूछती हैं कौन द्वार पर। अभी कृष्ण भगवान कहते हैं राधे मैं हरि। हरि मतलब कौन? कृष्ण भगवान की बात हो रही है। राधा बोल रही हैं कौन द्वार पर यानी कि द्वार पर कौन खड़ा है। तो द्वार पे कौन खड़े हैं? कृष्ण खड़े हैं। तो वहां से कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? राधे मैं हरि मतलब मैं कृष्ण हूं। अपने बारे में कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे कहने वाला कौन है? वक्ता जो है राधा है और सुनने वाला कौन है? कृष्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, कौन द्वार पर राधे मैं हरि। अब देखो कैसे इस बात का गलत अर्थ या टेढ़ा अर्थ निकाल लिया जाएगा। तो ध्यान दो, क्या काम यहाँ जाओ वन में। तो यहाँ पे राधे जो हैं वो हरि का अर्थ अलग निकाल रहे हैं। हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है बंदर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो राधे हैं हरि का मतलब बंदर समझ रही हैं। समझ में आ गया? तो कौन द्वार पर, कन्हैया या कृष्ण भगवान कहते हैं राधे मैं हरि। अब राधा क्या कहते हैं? क्या काम यहाँ। भाई अगर बंदर है तो उसका क्या काम यहाँ? जाओ वन में। राधा कहती हैं कि अगर बंदर आए हो तो यहाँ पे क्या काम है? कहीं जंगल में जाओ, घूमो फिरो। ठीक है, तो यहाँ पे हरि जो शब्द है इसका अलग अर्थ निकाला जा रहा है। किसके द्वारा निकाला जा रहा है? यहाँ पे श्रोता, श्रोता यानी कि सुनने वाला जो है उसका गलत अर्थ निकाल दे रहा है। तो जब एक शब्द के कारण जो है
गलत अर्थ निकाल दिया जाता हो तो वहां पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, एक और समझो यहाँ पे, तुम कौन, राधे और कृष्ण के बीच में संवाद चालू है। ठीक है, तुम कौन, कौन पूछ रहा है, राधे पूछ रही हैं, तो बाहर खड़े हैं कौन, कन्हैया यानी कि कृष्ण, कहते हैं मैं घनश्याम। घनश्याम का मतलब होता है काला बादल, और घनश्याम किसको कहा जाता है, कृष्ण भगवान को कहा जाता है। तो राधा पूछती हैं कि कौन तुम, कृष्ण कहते हैं मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए, तो राधा कहती हैं कि जाओ कहीं बरसो, मतलब कि घनश्याम का अर्थ अलग निकाल रही हैं। समझ में आ गया, घनश्याम का अर्थ क्या निकाल रही हैं, काले बादल। घनश्याम का मतलब होता है काले बादल, और घनश्याम किसे कहा जाता है, कृष्ण भगवान को भी कहा जाता है। ठीक है, तो राधा पूछती हैं कौन तुम, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं घनश्याम, तो फिर क्या कहती हैं राधे, तो बरसों कित जाए, तो कहीं जाके बरसो, अगर तुम घनश्याम हो यानी काले बादल हो तो जाके बरसो। तो जहां पे एक शब्द का दो अर्थ निकाल लिया जाता है या दो अर्थ होता है, यहाँ पे फिर से ध्यान दो, जहां एक शब्द का दो अर्थ होने के कारण श्रोता जो है, सुनने वाला, वक्ता की बात का यानी कि कहने वाले के बात का अलग अर्थ निकाल लेता है, तो वहां पे क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्लियर हुआ, आगे समझो। दूसरा है काकु वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, जहां पर उच्चारण के कारण, यहाँ पे ध्यान दो, उच्चारण के कारण, यहाँ पे किसके कारण, शब्द के कारण नहीं, ऊपर में शब्द के कारण था, यहाँ पे उच्चारण के कारण श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता यानी कि कहने वाले की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। फिर से समझो, उच्चारण के कारण क्या होता है, श्रोता जो होता है, सुनने वाला, वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, तो वहां पे क्या होता है, काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप उदाहरण देखो, अच्छे से समझ जाओगे। उदाहरण है, उसने कहा जाओ मत बैठो। अभी कोई एक बोलने वाला है, वो बोल रहा है, ठीक है, कोई वक्ता है बोल रहा है। जैसे मान लेते हैं आप किसी के घर पे जाते हो, तो सामने वाला आपको क्या कहता है, उसने कहा जाओ मत बैठो। अगर आपको कोई कहता है जाओ मत बैठो, अभी आप इसको अलग समझोगे, समझ में आ गया, इसका उच्चारण का अर्थ ही अलग समझोगे। आप क्या समझ रहे हो, मैंने सुना जाओ मत बैठो, यहाँ अभी सामने वाला क्या बोल रहा है, उसने कहा जाओ मत बैठो, आपको बैठने की बात बोल रहा है। समझ में आ गया, बोलने वाला क्या बोल रहा है, जाओ मत बैठो, ठीक है, बैठो यहाँ पे। लेकिन आप क्या इसे समझ रहे हो, मैंने सुना जाओ, सामने वाला क्या सुन रहा है कि जाओ मत बैठो यहाँ। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जब उच्चारण का अर्थ अलग निकाला जाता है, तो वहां पे क्या होता है, काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 उदाहरण दिया है, आगे की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।